हुआ बड़ा हादसा। परवाणू टिम्बर ट्रेल में फंसे 7 पर्यटक, तकनीकी समस्या के कारण हुआ हादसा। पच्चीस जून को होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान। बारिश को देखते हुए मतदान के लिए गए विशेष इंतजाम। 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया ढेर। बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस की तैयारी। भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जारी किए निर्देश। पार्टी से बगावत पड़ सकती है भारी। सरगुजा में बढ़ा हाथियों का आतंक। हाथियों की दस्तक से बढ़ी ग्रामीणों की मुश्किल। निगरानी में लगा वन विभाग। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में परवाणू टिम्बर ट्रेल में 7 पर्यटक फंस गए। मिली जानकारी के मुताबिक यहां परवाणू टिम्बर ट्रेल में 6 से 7 पर्यटक कुछ तकनीकी समस्या के कारण फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए एक अन्य केबल कार ट्रॉली तैनात की गई है। सोलन जिले के एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टिम्बर ट्रेल ऑपरेटर की तकनीकी टीम को तैनात कर दिया गया है और स्थिति की निगरानी करने के लिए पुलिस टीम को भी भेज दिया गया है। घटनास्थल पर बचाव अभियान लगातार जारी है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके लिए इंदौर में चल रहे पंचायत चुनाव के मतदान के लिए 6,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। साथ ही लगभग 400 वाहन लगाने होंगे। इनमें करीब 300 बसें होंगी जो मतदान दलों को ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस स्ट्रांग रूम तक लाने का काम करेगी। बारिश को देखते हुए मतदान दलों की सामग्री सुरक्षित पहुंचाने और मतदान केंद्रों पर भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नक्सलियों को लेकर कहा कि पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 3 नक्सली जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील के ग्राम पंचायत खांडा फरी के ग्राम कादला में मुठभेड़ हुई, जिसमें कमांडर नागेश ढेर किया गया, जिस पर 15 लाख का इनाम था, और दूसरा नक्सली मनोज और एक महिला को ढेर किया गया, जिन पर 8-8 लाख का इनाम था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अग्निपथ पर कहा कि एमपी में पूरी तरह से शांति है। ईडी के थाने में जो बर्बादी हो रही है, उसमें अपने वीर को बचाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने वीरों का सहारा लिया है। भारतीय सेना को सशक्त और मजबूत बनाने के संकल्प में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हाक्स फोर्स हमारी हर जगह पे मौजूद है। ये भी हमारी जो चौकी थी, वहाँ की हाक्स फोर्स ने ये एनकाउंटर किया है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शांति है। ये जो ईडी के थाने में जो छीछा लेदर हो रही थी ना, उसमें अपने वीर को बचाने के लिए प्रियंका जी ने अग्निवीर का सहारा लिया है। ये नौजवान उनकी जब बात आती है, तब तक देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। 370 का मामला आया, भ्रम फैलाया। 35A की बात आई, भ्रम फैलाया। ट्रिपल तलाक की बात आई, भ्रम फैलाया। जीएसटी की बात आई, भ्रम फैलाया। एक भारतीय सेना को सशक्त और मजबूत करने का एक जो प्रयास था, उस पर युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने नगरपालिका चुनाव को लेकर पार्टी में चल रही बगावत रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को संगठन के सभी पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जा सकता है।
बारिश शुरू होने के साथ ही मैनपाट में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 15 हाथियों के दल ने मैनपाट के बरहाड़ और बरवावली में तबाही मचा रखी है। इस इलाके में लगातार हाथियों के घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और इसको लेकर वन विभाग के अमले ने हाथियों की निगरानी शुरू कर दी है। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर पर विदिशा के कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विदिशा कांग्रेस प्रभारी जेपी धनोपिया ने के खिलाफ मूल कांग्रेसियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। आपको बता दें कि टिकट नहीं मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश जताया है। तो यहां पर आपको बता रहे हैं, सूची जारी होने के बाद से ही लगातार कांग्रेस में उठापटक देखी जा रही है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश शुरू से ही दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये पूरा विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला है, जहां पर उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वार्ड नंबर 18 में जो टिकट फाइनल था संतोष कुशवाहा जी का, वो अंतिम सूची में यहाँ बैठकर काट दिया गया है, जिसके खिलाफ में पूरे वार्ड के लोग यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के समक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विरोध दर्ज कराने आए हैं कि ये विदिशा का टिकट, नगर पालिका का टिकट लोकल के कार्यकर्ताओं को और लोकल के नेताओं के माध्यम से दिया जाए। भोपाल में बैठकर एसी कमरा में बैठकर ये टिकट का निर्णय जेपी धनोपिया जी नहीं कर सकते। इसका विरोध करने के लिए हम लोग सारे वार्ड के बस और गाड़ियों में भराकर विदिशा से आए। एनटीपीसी सिंगरौली में बालिका सशक्तिकरण मिशन का भव्य समापन हुआ, जहां मौजूद सांसद लोकसभा रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र सहित अन्य गणमान्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। तदुपरांत जिसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एनटीपीसी गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक बसुराज गोस्वामी ने बताया कि इस मिशन के माध्यम से बालिकाओं के ज्ञान, कौशल और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बलिता समाज की सम्मानित संसदाएं, एनटीपीसी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, स्कूल प्रधानाचार्य, एनटीपीसी सिंगरौली जेम 22 बच्चे के सम्मानित माता पिता और प्रिय बालिकाओं, ये जेम का जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इसमें आप सबको मैं स्वागत करता हूं। एनटीपीसी शक्तिनगर द्वारा सियासत की तरह गत वर्ष का भांति इस बार भी ये जेम प्रोग्राम आयोजन किया गया है। एनटीपीसी का सीएसआर का तरफ हम लोग प्राथमिकता देता हूं स्वरोजगार योजना में, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिव्यांग जनों को जनहितकर कार्यक्रम में और सोलर मिशन में। शक्तिनगर की पावन धरती, पवित्र धरती, जहाँ पे इतना पुलिस काम और इतना जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन हो रहा है, मैं इस जो विद्यालय की स्थापना की सोच पैदा किए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जो इस विद्यालय के संचालन कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़वा के पास यात्रियों से भरा टेम्पो एक वृक्ष के नीचे आ गया। दरअसल बड़वा से 1.5 किलोमीटर दूर आम वाले बाबा के पास एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहा यात्रियों से भरा टेम्पो पेड़ के नीचे दब गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सूचना मिलने के बाद
पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद अवरुद्ध मार्ग पर फिर से यातायात सुगम हो सका। माता रानी के दरबार वैष्णो देवी धाम से ज्योति कलश लेकर पंडित विष्णुदत्त मिश्रा मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। यहां उनकी पदयात्रा का समापन हुआ। 2200 किलोमीटर की यह यात्रा उन्होंने 3 महीने 14 दिन में पूरी की। इस दौरान श्री राम मंदिर से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक रैली निकाली गई, जहां ज्योति कलश की स्थापना की गई। इस रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। मिश्रा ने बताया कि इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं इस अवसर पर मनेन्द्रगढ़ के धर्म प्रेमी मौजूद रहे। सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर सेल टीम की मदद से धोखाधड़ी के 4 आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया और कब्जे से लगभग 1,41,000 रुपए और 7 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर लाखों की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विश्व सिकल सेल दिवस पर जबलपुर के ट्रिपल ITDM में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया सहित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान परिसर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिकल सेल निवारण और मरीजों के उपचार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है, लेकिन जिस तरह से साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, उसमें हम उसको कैसे रोके और सिकल सेल की बीमारी एक लंबी कार्य योजना के आधार पर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं क्या, उसके लिए कैसे पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है, उसमें कैसे रिसर्च करके जो जेनेटिक बीमारी है उसका सॉल्यूशन किया जाए। एक बीमारी से देश में और दुनिया में जो लोग ये डिसीज से ग्रस्त होते हैं और ये डिसीज आगे जनरेशन में जाते हैं, उसको रोके कैसे, ट्रांसमिट होते रोके कैसे, उसके लिए कैसी कार्य योजना बनाई जिस कार्य योजना हमें डिसीज से आने वाले दिनों में मुक्ति दिलवा सके। जब यहां सम्माननीय गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कार्यशाला के लिए बुलाया और आमंत्रित किया और मैं उसके बाद एक विशेष ट्राइबल मिनिस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री और आज तक क्या क्या काम हुआ, अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना है, तब जाके हम उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। मोदी गवर्नमेंट की विशेषता रही है, गवर्नमेंट में कभी टोकन के रूप में सोचा नहीं जाता, हमेशा टोटल के रूप में सोचा जाता है। कभी हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट कर ले, उसका लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन के लिए कैसी कार्य योजना बनानी चाहिए। हम कभी जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट ज्यादातर 5 साल में अपना कार्यकाल में वो क्या करे इस तरह का विजन से काम करती है, लेकिन मोदी जी ने एक अलग सोच के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया। मोदी जी हमेशा सोचते हैं कि हम देश की समस्या को लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य के लिए कैसे सोचें। जब हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में
मोदी जी ने कहा कि हम अमृत काल का विचार करें, यानी कि जब देश आजादी का 100 वर्ष मनाता हो तब हमारा गोल क्या है, हमें कहां पहुंचना है, ये पहुंचने के लिए क्या कर। माँ के दूध का कर्ज औलाद बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर चुकाने की कोशिश करती है, लेकिन गौ माता से आजीवन मिलने वाले दूध का कर्ज चुकाने के बारे में कम लोगों ने ही सोचा है। इन्हीं कम लोगों की गिनती में आते हैं रोहित। फादर्स डे पर एक ऐसे पशु प्रेमी के बारे में आपको बता रहे हैं जो गौ माता के पिता का फर्ज निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा की, जो कई सालों से गौ माता की रक्षा और देखभाल कर रहे हैं। गौ माता की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वे कहते हैं कि औलाद अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्यों में कमी कर सकती है, लेकिन माँ बाप अपने संतान के प्रति जिम्मेदारियों में कभी कोई कमी नहीं करते। इसलिए फादर्स डे पर यदि हम सब एक गौ माता को गोद ले और यदि गोद नहीं ले सकते तो उनकी परेशानियां, उनकी भूख, उनकी बीमारी को दूर करना अपना फर्ज समझे तो गौ माता का कर्ज उतारा जा सकता है। मुझे किसी प्रकार से कोई समुदाय संगठन या कहीं अंशदान राशि वगैरह अनुदान राशि कोई प्राप्त नहीं होती है। मैं अपनी ओन पॉकेट बेयर करता हूं और स्वयं का खर्चा वहन करता हूं, और जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनका श्रम लेता हूं। मैं उनको भी परेशान नहीं करता हूं कि उनसे कहता हूं भाई आप गऊ को पकड़ लीजिए, मेडिसिन लानी तो मैं खुद बेयर करता हूं, उन पर मैं कोई प्रकार का वजन नहीं रखता हूं। और इसका तो क्या है कि भाई हमारे जो ब्राह्मण समाज में सबसे ऊँचा जो दर्जा है वो भगवान परशुराम जी का है। उनके जो पिताजी थे जमदग्नि जी, जिन्होंने कामधेनु जो कि 14 रत्नों में से एक रत्न थी और समुद्र मंथन के अंतर्गत उसकी उत्पन्न वो हुई थी उसमें, और जमदग्नि जी ने कामधेनु बांधी थी और वहाँ से संचार हुआ। फिर प्रभु कृष्ण ने भी उनकी सेवा करी, इसलिए गौ सेवा गोपाल सेवा भी है। इसलिए मैं उनको अपना मार्गदर्शक मान के सब कार्य कर रहा हूँ। गौ सेवा कब से कर रहा हूँ, आपका मन में एक ख्याल क्यों आया, मतलब कहने का ये मैंने देखा है, गौ सेवा को करते करते मुझे लगभग 1.5 से 2 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण हो चुका है। और ये मेरे दिल में इसलिए व्याप्त हुआ कि जब मैंने गौ माता की समस्याओं को देखा कि गौ माता इतनी सारी परेशानियों से जूझ रही है, इतनी तकलीफ से जूझ रही है, तो मैंने कहा एक सनातन धर्म का ब्राह्मण कुल का होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है, मेरी एक ड्यूटी बनती है कि माँ का मैं ध्यान रखूँ। गौ माता की सेवा करने से पूरे देश के अंदर लाभ मिलेगा, और इसी से ही अपने को हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता एक अमूल्य चीज़ है। भारत माता और गौ माता इनकी सेवा करेंगे तो अपने को ज़रूर अच्छा अवसर मिला है, इसका लाभ लें। इतना मेरा सभी लोगों से अपील है कि गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करने का लाभ लें। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। मैं इस समय ब्यावड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज पूरे देश भर में फादर्स डे यानी पितृ दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में आज इशू को देखते हुए कहते हैं कि कोई बच्चा माँ के बिना नहीं रह पाता, जितना माँ का योगदान रहता है बच्चों को पालने में उतना ही पिता का योगदान रहता है। और इसी को आज फादर्स डे पे आज हम आपको ऐसे पिता से मिलाते हैं जो गौ माता है। गौ माता पूरे देश भर की गौ माता है और गौ माता हमारी जगत माता है। और लेकिन आज पिता दिवस के उपलक्ष्य में हमको ये देखने मिला कि आज गौ माता के एक पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो अपने स्वयं से जेब से पैसा खर्च करके उनका गौ माता का इलाज कर रहे हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध दे रहे हैं, चाहे रात की 12 बजे 2 बजे, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो। ऐसे हमारे साथ में हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष रोहित जी शर्मा जो डॉक्टर हैं और पेशे से, और वो 24 घंटे गौ माता की सेवा में हाजिर रहते हैं और एक पिता बन के गौ माता की एक वो सेवा करते हैं पिता के भाव से। और ऐसा पिता जो गौ माता उनके बिना नहीं रह पाती और ना उनके बिना रह पाते। हम पूरा वाक्यांश से जानते हैं रोहित शर्मा जी से कि इनके मन में ये गौ माता सेवा करने का कब से प्रेरणा हुई और किसने इनको मार्गदर्शन दिया और उनको कैसा लगता है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से कहूँ वो दिखाएं कि पीछे देखो वो कैसे गौ माता को चारा खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और साथ में हमारे पुलिस विभाग के भी दीवान जी हैं और वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उनका
उनका कहना है कि हमें खुशी मिलती है, गौ माता की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है। हम उनसे पूरा जानते हैं। आइए मैं कैमरा मैन कहना चाहूँगा थोड़ा आगे आए और उनको बताएं। जिस प्रकार से आज फादर्स डे का उपलक्ष्य है और मैं सभी देशवासियों और ज़िले वासियों को फादर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गौ माता का ऐसा है कि माँ एक बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक कि वो कुछ खाने पीने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत अपने दूध से एक बच्चे का भरण पोषण करती है और हम लोगों का भरण पोषण करती है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।